प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेष लग्न में विभिन्न नवग्रहों को रखकर क्या फलादेश होता है, इसकी एक श्रृंखला आरंभ की गई है। उसके तहत हम सूर्य का फलादेश कर चुके हैं विभिन्न भावों में। सूर्य का जैसे कि बताया गया है, सूर्य क्रूर ग्रह है, राजसी ग्रह है और जहाँ बैठता है वहाँ भी हानि कर देता है और जहाँ देखता है वहाँ भी हानि करता है। सिर्फ तृतीय भाव, षष्ठ भाव, दशम और 11वें भाव में वो लाभ देता है और सूर्य जहाँ अपनी ही राशि को जब देखता है तो वहाँ का लाभ वो देता है। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। तो मित्रों, चंद्रमा जो कि एक शुभ ग्रह है, लेकिन सूर्य से 72 डिग्री कम से कम वो दूर रहे तो ही वो शुभ है, अन्यथा वो क्षीण चंद्रमा कहलाता है। और राहु केतु एक्सिस और शनि में भी वो पीड़ित हो जाता है। तो अगर चंद्रमा प्रथम भाव में है, प्रथम भाव की बात करते हैं मेष लग्न में, तो चतुर्थ स्थान का स्वामी है। अभी यहाँ पे ये देखिए, तो चतुर्थ स्थान का स्वामी है तो और पक्ष बली जब होता है तो घरेलू सुख देता है। ये चतुर्थ के लाभ देगा इसको, भूमि, भवन, मकान, वाहन, सुख सुविधा, माता का सुख, ये सब वो लग्न में बैठ के लग्न को देगा। घरेलू सुख होगा, मानसिक शांति भी मिलेगी। हाँ, चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान होंगे ये जो भी चंद्रमा जिनके भी इस तरह की स्थिति में होंगे, बुद्धिमान होंगे, विवेकी होंगे, सुंदर शरीर होगा, चंद्रमा के समान सुंदर होंगे, गोल मुंह होगा, गौर वर्ण के होंगे, भूमि मकान का मालिक, माता का सुख, सप्तम पर दृष्टि रहेगी। अभी इनकी दृष्टि सप्तम पे है तो ये सप्तम में स्त्री का सुख देंगे, व्यवसाय सुख देंगे। तो ये प्रथम भाव में इस तरह से इनकी स्थिति रहती है। अब यदि एक इस चंद्रमा की स्थिति यहाँ से हटा के हम यहाँ कर देते हैं धन भाव में, तो धन भाव में क्या होगा, तो उच्च का चंद्रमा, यहाँ उच्च राशि है। ये देखो चंद्रमा की उच्च राशि, उच्च का चंद्रमा शुभ हो। शुभ की स्थिति क्या होती है, वही सूर्य से 72 कम से कम डिग्री दूर हो और शनि राहु केतु मंगल आदि से दष्ट नहीं हो, अस्त नहीं हो, तो ये शुभ होगा। तो ये धनी होंगे, यहाँ पर बैठ के धन भाव का ही स्वामी है। तो अब ये चतुर्थ का स्वामी जो है वो धन भाव में बैठकर उच्च का होगा। तो क्या होगा, उच्च का होगा चंद्रमा शुभ, तो धनी होंगे, कुटुंब से सुखी होंगे, दीर्घ अचानक ये जो चंद्रमा है ये अष्टम को देखेंगे तो ये कोई रोग दे सकते हैं, या अचानक सुख की या दुख की खबर मिल जाती है, अचानक से कोई फल देंगे, शुभ हो। अब ये चंद्रमा मान लो शुभ है, शुभ का मतलब वही बताया कि सूर्य से 72 डिग्री दूर और शनि राहु से दृष्ट न हो, तो ये आयु की वृद्धि दे देंगे। कुटुंब से मतभेद देंगे अगर ये राहु केतु से दृष्ट होंगे, पीड़ित होगा तो कुटुंब से मतभेद दे देंगे। वाणी इनकी अच्छी होगी, विनम्र मीठी वाणी होगी। यहाँ चंद्रमा शुभ हो तो इसके फल अच्छे मिलेंगे और शुभ चंद्रमा की दृष्टि अष्टम पे होगी तो आयु की भी वृद्धि देंगे और साथ में ये अष्टम के लाभ भी देंगे। अष्टम के लाभ क्या हो सकते हैं, वसीयत से लाभ, ससुराल से लाभ, रिसर्च कर पाएंगे, ज्योतिष ऑकल्ट साइंस में रुचि हो सकती है, आदि आदि है। तो कुल मिला के चंद्रमा ये द्वितीय भाव में अच्छा माना जाएगा। अब हम तृतीय भाव यहाँ से हटा के इस चंद्रमा को तृतीय में लेते हैं। तृतीय में क्या होगा, वही शुभ हो तो तीसरे के लिए अच्छा होगा। शुभ और अशुभ वाली स्थिति है। चंद्रमा अगर यहाँ शुभ होगा मतलब सूर्य से 72 डिग्री दूर और राहु केतु शनि से दृष्ट नहीं हो या युत नहीं हो तो ये अच्छा होता, तीसरे के लिए अच्छा होगा। मानसिक रूप से यहाँ पर चंद्रमा जो होगा वो तीसरे के लिए गोचर में अच्छा माना जाता है।
तो अब ये जो चतुर्थ का भाव चतुर्थेश होकर ये अपने से 12वां गया है, तो ये इस चतुर्थ की हानि होती है। तो यहाँ क्या हो सकता है, माता से दूर हो सकते हैं, मानसिक परेशानी हो सकती है, इस तरह की परेशानी, भूमि वाहन मकान वाहन मालिक वाहन आदि को प्राप्त करने में विलंब हो सकता है। क्या ये अशांत, मानसिक रूप से अशांत होंगे, उदार नहीं होंगे। अशुभ अगर हो चंद्रमा मान लो, क्योंकि अभी अशुभ भाव ही अशुभ है, तो यहाँ अशुभ हो गया, तो अशुभ चंद्रमा यहाँ अच्छा माना जाएगा। तो अशुभ है तो यशस्वी होंगे, बुद्धिमान होंगे, मानी होंगे, धनी होंगे, शूरवीर होंगे। तो ये दो बातें हैं। यहाँ अशुभ है चंद्रमा तो अच्छा, और शुभ है तो दिक्कत है। यहाँ शुभ ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं, शुभ ग्रह की हानि होती है, और अशुभ ग्रह फल अच्छा देते हैं। अशुभ ग्रह कहाँ का फल अच्छे देते हैं, तीसरे में, छठे में, 11वें में अशुभ ग्रह फल अच्छा देते। अब यहाँ के चंद्रमा की नवम पे दृष्टि होगी, नवम पे दृष्टि तो होगी तो क्या होगा, ये धार्मिक होंगे, पिता से इनको प्रेम होगा, पिता को फॉलो करेंगे। और अशम मान लो इस चंद्रमा अशुभ हुआ तो धार्मिक आडंबर करेंगे, धर्म के प्रति आसक्त रहेंगे, लेकिन आडंबर करेंगे। तो इस तरह से ये अशुभ के फल यहाँ नवम के लिए अच्छे नहीं, शुभ के लिए यहाँ के फल अच्छे हैं। तो मित्रों, अब हम चंद्रमा की स्थिति को चतुर्थ में रखकर देखते हैं। तो चतुर्थ में क्या होता है, ये तो ये अपनी राशि का ही हो गया, अब स्वराशि का हो गया, दिग्बली भी हो गया। ये चंद्रमा जो है दिग्बली भी है। तो यहाँ हम सुखी होंगे, माता का सुख होगा, वाहन जमीन जायदाद का सुख होगा, शिक्षित भी होंगे, मानसिक शांति होगी। यदि चंद्रमा शुभ हो तो दशम भाव के का सुख मिलेगा, शुभ होगा चंद्रमा तो ये दशम पे दृष्टि अच्छी होगी, रोजगार अच्छा कर पाएंगे, कर्म क्षेत्र में इनको लाभ होगा, कर्म क्षेत्र में तरक्की करेंगे, और कर्म क्षेत्र के अपने सहयोगी से इनको लाभ होगा। अशुभ हुआ मान लो तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये वही चंद्रमा जैसे अशुभ और शुभ बताया था। अशुभ मतलब सूर्य से के पास हो, सूर्य से अस्त हो, और शनि राहु मंगल आदि से दृष्ट हो तो माता को समस्या हो सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता से संबंध खराब हो सकते हैं, और दशम की भी हानि हो सकती है यदि चंद्र अशुभ हो तो दशम में भी कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम हो सकती है इनको। तो मित्रों, ये लगन से लेकर चतुर्थ तक चंद्रमा के फलों को कहने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, नमस्कार।